एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। आइए आज हम लोग देखते हैं घनमूल निकालने की बहुत ही शानदार ट्रिक। इससे पहले हम लोगों ने देखा है वर्गमूल निकालने की एक शानदार ट्रिक, जिसमें कि हम चंद ही सेकंडों में वर्गमूल निकाल सकते थे जिस ट्रिक से। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं इन 5 प्रश्नों से कि किस तरीके से हम किसी भी संख्या का घनमूल यानी कि क्यूबिक रूट बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे 1 का घन होता है 1, 2 का घन कहिए या क्यूब कहिए 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है और 10 का 1000 होता है। घन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्यूब के बारे में, कि किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करने पर उसका घन मिलता है। जैसे 5 का है तो 5 में 5 से अगर हम गुणा करते हैं और फिर 5 से गुणा करते हैं तो हमें 5 का घन मिलता है, यानी कि 5 का क्यूब मिलता है। 5 पचे 25 पचे 125, यानी 125 5 का घन हुआ। तो ये इतनी छोटी सी बात तो आप जानते ही होंगे। बस अब हमें इन घन को याद रखना है। 1 से लेके 9 तक का ही घन अगर आप याद रखिएगा तो हो जाएगा काम, लेकिन 10 तक तो याद रखना ही चाहिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें क्या करना है, अंत के 3 नंबर, लास्ट के 3 डिजिट पर हमको ध्यान देना है। तो अब देखिए यहाँ पे इसके इकाई अंक में 2 है, यानी यूनिट प्लेस पर 2 है। तो ये 2 इस घन में हमको चेक करना है कि कहाँ पे आता है 2। तो 8 के घन में 2 आता है, यानी कि कुछ भी हो, इसका क्यूबिक रूट कुछ भी हो, उसके इकाई अंक में 8 तो होगा ही होगा, इसलिए हमने 8 लिख दिया। अब इस 3 डिजिट का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे ये 3 डिजिट मायने रखता है हमारे लिए। इन 3 डिजिट को हम देखते हैं ये किन 2 लगातार संख्याओं के घन के बीच में है। तो हम देखते हैं कि 195। तो 195 5 के घन और 6 के घन के बीच में, क्योंकि 5 का घन होता है 125 और 6 का घन होता है 216। तो 125 और 216 के बीच कहीं ना कहीं होगा ये 195। तो इन दोनों में जो छोटी संख्या है उसको हम लेते हैं। तो छोटी संख्या 5 है तो 5 हम ले लेते हैं, तो यानी कि 58। यही हो गया हमारा इसका क्यूबिक रूट, ठीक, यानी कि घनमूल। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं अगली संख्या के अंतिम 3 अंकों को, और उस पर ध्यान देते हैं कि लास्ट में क्या है, 2 है। तो बस 2 8 का घन होता है, इसलिए 8 हमने लिख दिया। 474 है। 474 किन 2 लगातार संख्याओं के घन के बीच में आता है, ये हमको देखना होगा। तो 474 7 के घन और 8 के घन के बीच में कहीं ना कहीं आता है, और 7 और 8 में छोटी संख्या 7 है तो हम 7 लिख देंगे। यही हो गया हमारा, ठीक। अब आइए तीसरी संख्या लेते हैं। तीसरी संख्या में लास्ट के 3 डिजिट ही हमेशा लेना होता है, तो लास्ट का 3 डिजिट हम लेते हैं। उसमें भी इकाई का अंक 6 है, तो 6 देखते हैं कहाँ पे आता है। तो 6 के घन में आता है, तो 6 तो होगा ही होगा। अब 97 किन 2 लगातार संख्याओं के घन के बीच में है, तो हम देखते हैं कि 4 और 5 के घन के बीच में कहीं ना कहीं है। छोटी संख्या इसमें 4 है तो 4 ले लेते हैं, बस हो गया। कितना आसान है, इतना ही आसान तो है। 125 5 वाले में आता है, तो 5, क्योंकि अंतिम का हम देख रहे हैं ना, 5 के घन में आता है। अब ये इन तीनों पर ध्यान देते हैं। 614 किन 2 लगातार संख्याओं के घन के बीच में है, तो 614 हम देखते हैं कि 8 और 9 के घन के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है। उसमें छोटा क्या है, 8 है, तो 8 लिख देते हैं। यही हमारा आंसर हो गया।
अब यहाँ पे पीछे की 3 संख्याओं में इकाई का अंक 9 है, तो 9 देखते हैं कब आता है। तो 9 के साथ आता है 9 9 81 9 729, तो 9 हो गया। अब ये 205 किन 2 लगातार संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है, तो देखते हैं 205 5 और 6 के बीच में कहीं ना कहीं आता है। 5 5 25 25 125, 6 छंग 36 छंग 216, तो इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं आता है। तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या, इन दोनों में छोटी संख्या क्या है, 5 है, तो 5 हम ले लेते हैं और यही हमारा हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इन संख्याओं का घन निकाल लिया। तो आपको भी समझ में आ ही गया होगा और उसके बाद आपको अभ्यास करना होगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस, तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होती है इन सब को का अभ्यस्त होने के लिए। और 3 से 4 सेकंड में आप किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।